साधना में बहुत सारे लोगों की छलांग लग जाती है मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, और वहाँ पर फिर फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं, देवता बन जाते हैं, देवता बन बन के फंसे रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर आना पड़ता है लोअर डायमेंशन में। लोअर डायमेंशन में आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सापेक्षताएं ज़्यादा हैं, यहाँ पर वैराग्य बोध ज़्यादा घटता है ना। यहाँ किसी को भी अपना मानो, आज नहीं कल कोई बात बोल देता है, दिल में चुभ जाती है। किसी को कितना भी अपना मानो, कभी न कभी धोखा दे जाता है, सारे संबंध धोखा दे जाते हैं, है ना। तो जो है यहाँ वैराग्य बोध जागने लगता है। हम जो है कुछ पाते हैं, कोई गोल बनाते हैं, गोल अचीव हो जाता है, अचीव होने के बाद आहा क्या बढ़िया है, हाँ आनंद आ गया, है ना। लेकिन होता क्या है, एक्साइटमेंट होता है। वह क्या है, एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट और आनंद एक ही चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। कितने परसेंट आपस में मैच करते हैं? 0%। आनंद वो है ही नहीं। आनंद और एक्साइटमेंट आपस में कोई जोड़ ही नहीं है, जोड़ ही नहीं है, 1% का भी जोड़ नहीं है। सारी दुनिया कर रही, क्या कह रही है, यह इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, इसमें आनंद आएगा। आनंद नहीं भाई, तुम एक्साइटमेंट की दौड़ में हो। आनंद तुम्हें क्या पता, आनंद क्या चीज होती है ना। तो एक्साइटमेंट की दौड़ में है, और एक्साइटमेंट जो है रिप्लेस कर जाएगा परमात्मा को। इम्पॉसिबल। कोई भी एक्साइटमेंट हो थोड़ी देर रहता है, उसके बाद में डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? डिप्रेशन आ जाता है। जिस दिन खूब फंक्शन हो, खूब आनंद हो, फंक्शन के बाद कैसा लगता है? बोर लगता है, डल लगता है, थका थका लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो मतलब बात कुछ गड़बड़ थी, बात कुछ गड़बड़ थी, परमानेंट नहीं थी, इम्परमानेंट थी। तो एक्साइटमेंट जो है वह कहीं ले जाएगा नहीं, कहीं अपनी अल्टीमेट की तरफ नहीं ले जाएगा। ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। एक्साइटमेंट डिप्रेशन में ले जाएगा, एक्साइटमेंट फिर ज़्यादा एंजाइटी में ले जाएगा, है ना, बोर्डम में ले जाएगा, डलनेस में ले जाएगा। लेकिन यह सब करते करते राइट इंटेलिजेंस होगी तो वैराग्य बोध भी होगा। क्या? वैराग्य का बोध भी होगा, व्यर्थता का बोध भी होगा। यह राइट इंटेलिजेंस समझ पाएगी कि वैराग्य है, मतलब यह जो है इसमें सार नहीं है, इसमें सार नहीं है, दोहराव में सार नहीं है। राइट विजडम से ही वैराग्य पैदा होता है। गोल गोल चक्कर में जब ये समझ में आए कि यह तो वही वही गोल चक्कर है, मैं इसमें क्यों पागलपन में पड़ा हुआ हूं, मुझे लगता था यह पूरा होगा तो मिल जाएगा। अब जो है मन के पास एक और उलझाने का उपाय होता है। वो कहता है तुम्हारा चक्कर छोटा था, तुम चक्कर बड़ा कर लो, तब आनंद आएगा। 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ मिलेंगे तब तो पक्का आनंद आएगा। अरे सरपंच बनने में क्या होता है, कॉर्पोरेट मेंबर बनने में क्या होता है, तुम एमएलए बन जाओगे तो आनंद आएगा। या कुछ और, या कुछ और, या कुछ और, 1000 ऑप्शन है, विविधता है। पूरी संसार जो है विविधता से भरा हुआ है ना। 1000 दौड़ के हजारों अट्रैक्शन है। इसलिए जो है जहां जहां अट्रैक्शन है ठीक से दौड़ो, ठीक से दौड़ो और मुंह के बल गिर जाओ। ऐसा दौड़ो कि मुंह के बल गिर जाओ, क्योंकि गिरना मुंह के बल ही है। गिर जाओगे तो पता चलेगा कि नहीं इस रास्ते में नहीं है, फिर दूसरे रास्ते पे दौड़ो, तीसरे पे दौड़ो, चौथे पे दौड़ो। ठीक से दौड़ो, ठीक से दौड़ो और गिरते रहो। गिरते रहोगे फिर तो किसी दिन समझ में आ जाएगी कि बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होता, बहिर यात्रा से कुछ नहीं होता। कितना भी दौड़ो बाहर, कितना भी दौड़ो बाहर, कुछ भी पालो, पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, सब यहीं छूट जाता है ना। पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, और पाने के बाद में जो भटोरा है वह भी यहीं छूट जाता है, पंछी उड़ जाता है ना। तो यह विजडम जागती है तो वैराग्य का बोध होता है। वैराग्य का बोध होता है तो छलांग लगती है। कहाँ छलांग लगती है? मेटाफिजिकल वर्ल्ड में। वह आंख पैदा होती है जब भाई ये गोल चक्कर दिख रहा है तो किसको दिख रहा है भाई? किसी ठहरी हुई चीज को तो दिखेगा ना।
ठीक है, पूरी तरह से ठहरी ना हो, ध्रुव तारे जैसी हो, लेकिन तब भी ठहराव तो है ना। वहां से दिखता है कि यह गोल चक्कर व्यर्थ है, वैराग्य का बोध होता है। तब जो है इस गोल चक्कर का आकर्षण खत्म हो जाता है, गोल चक्कर लगाना बंद हो जाता है। गोल चक्कर लगाना बंद हो गया तो ठहराव और बढ़ेगा, और ठहरोगे और ठहरोगे और ठहरोगे। उस स्थिति में राइट इंटेलिजेंस ग्रो होती है, समझ में आने लगती हैं बातें, बहुत गहरी बातें समझ में आने लगती हैं, रहस्य खुलने लगते हैं, मिस्ट्रीज जो है क्या होती हैं, अनफोल्ड होने लगती हैं, मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगती हैं। प्रकृति नटी अपना घूंघट खोलने लगती है, अपनी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करने लगती है। तब यह सारा वैविध्य दिखता है, यह विस्तार दिखता है। और यह विस्तार जो दिखता है, इसमें हम कुछ मैनेज नहीं करना चाहेंगे, मैनिपुलेट नहीं करना चाहेंगे, अपने अनुकूल नहीं ढालना चाहेंगे। इस संसार की गतियों को हम अपने अनुकूल ढालने की व्यर्थ की चेष्टाओं को छोड़ देंगे। उसकी व्यर्थता का हमें पता चल गया। अरे क्या कर रहे हो तुम, ज्यादा धन जोड़कर, ज्यादा पद, बड़ा पद पाकर तुम क्या कर रहे हो, उन गतियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि ये परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए, यह सृष्टि तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए। बड़े बड़े राजा हो गए, है ना, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहे, बड़े बड़े राजे महाराजे हो गए, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रह गए, नहीं चला पाए, खुद मिट्टी हो गए। मिट्टी हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना, सब मिट्टी हो गए। अब जो है कहते हैं कि नहीं, इतिहास में उनका नाम है, इतिहास में उनका नाम है, हमें अपना नाम रखना चाहिए, इतिहास में हमारा नाम आना चाहिए। ठीक है, विजडम यदि ठीक से नहीं है तो क्या करोगे, इतिहास में अपना नाम लाना चाहोगे। हम बार बार समझाते हैं, 2-4 उदाहरण पकड़ लेते हैं, घोटते रहते हैं, तो यहाँ भी घोटेंगे, है ना। स्कूल है कहाँ पे, गांव में, भारत के छोटे से गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल, गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, है ना। 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, प्रभात फेरी निकलती है, रैली निकलती है ना। गरीब बच्चे बड़े उत्साह से उस रैली में निकलते हैं, साथ में स्कूल टीचर निकलते हैं ना। हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। अरे वह जो बच्चा है जिसके पैर में चप्पलें नहीं हैं, उसके पैर में चप्पलें नहीं हैं, पुराने से फटे कपड़े पहना है, गरीब बच्चा, दुबला पतला काला सा बच्चा, वह कह रहा है महात्मा गांधी की जय। उसे पता ही नहीं पिछले जन्म में वही तो महात्मा गांधी था, उसका नाम इतिहास में अमर है, उसे नहीं पता किस नाम को इतिहास में दर्ज कराना है। किस नाम को इतिहास में दर्ज कराना चाहते हो कि मेरी पुश्तें मुझे याद रखें, मेरी पुश्तें मुझे याद रखें, है ना। एक राजघराना है मध्य प्रदेश में, है ना, बड़े बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं अभी उस परिवार के सेंट्रल में, है ना। तो उसी शहर में एक जो है साधक हो गए, गुप्ता जी, है ना। अभी 4-5 साल पुरानी बातें हैं, 5-7 साल हो गए होंगे। गुप्ता जी ने साधना कर ली, साधना कर ली तो उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृतियां आ गई, पूर्व जन्म की स्मृतियां आ गई। तो स्मृति में उन्हें पता चला वो तो महाराजा थे, और जो है यही महल, इतना बड़ा महल जो खड़ा है, इसके ही महाराजा थे। अब वह जो है चल पड़े, ये स्मृति आ गई तो महाराजा ही हो गए कर, तो
महाराजा की चाल से चल पड़े। चल कौन रहे? गुप्ता जी। और चल कैसे रहे? जैसे महाराजा हों। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दो दो चीजें हो गई, गुप्ता जी भी हैं, महाराजा जी भी हैं। अभी वो महाराजापन को जी रहे हैं, है ना। 200-250 साल 300 साल पुरानी स्मृति आ गई और चल पड़े। दरबान खड़ा था, वो अभी भी मेंटेन है वो महल, अभी भी वहां रहता है वो राज परिवार। वैसे ही दरबान मेंटेन है, वैसे ही ढंग से रहते हैं वो लोग, उसी राजसी अंदाज में रहते हैं। वह परिवार है, तो हमारा परिवार और उनके परिवार के बीच में आपस में प्रेम भी है, उस राज परिवार के बीच में। तो अब हम उनका नाम भी नहीं लेंगे। तो जो है अब वह पहुंच गए वहां पर। दरबान को उन्होंने डांट दिया उसी दमगाई से, ऐसे खड़े होते हैं, ठीक से खड़े हो, ड्रेस ऐसी ठीक करो। और जो अंदर चल पड़े। अंदर जाके आग बबूला हो गए नौकर चाकरों पे। मैंने यह चित्र यहां लगवाया था, किसने इस चित्र को यहां से यहां कर दिया, वापस उसी जगह पे लगाओ। और इतनी आवाज में दम था कि वह जो है गुप्ता जी हैं, लेकिन वह नौकर चाकर फॉलो भी करने लग गए, है ना। ये ऐसा करो, वह वैसा करो। उन्होंने अपना वहां व्यवस्थाएं अपने हिसाब से सेटलमेंट करनी चालू कर दी। कुछ नौकर चाकर, कुछ अधिकारी वहां के व्यवस्था के दौड़ पड़े परिवार को बताने के लिए कि कोई ऐसे ऐसे आए हैं। कुछ अपना पूछा था, जब बोले नहीं मैं फलाना फलाना हूं। तो उन्होंने कहा कि शायद कोई पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, ऐसा कुछ है। कोई भी उस परिवार का सदस्य मिलने के लिए नहीं आया। उन्होंने वहां से निर्देश जारी किए, इनको पकड़ो अच्छे से, बांधो रस्सी से और उठाकर दूर फेंक के आ जाओ। खुश नहीं हुए कि हमारे पूर्वज जो है आ गए, है ना। पूर्वज की कब तक उनकी इज्जत होगी? जब तक वो उसी शरीर में है ना। तुम कहते हो कि हमारी फोटो लगी रहेगी, अरे फोटो तुम्हारे लिए नहीं लगाई है, दुनिया को दिखाने के लिए लगाई है। उस पे माला चढ़ी हुई है, अरे आर्टिफिशियल माला रोज रोज नहीं बदली जाती, साल में एक बार धूल झाड़ देते हैं, है ना। वो भी दूसरों को दिखाने के लिए लगाई है, ठीक है ना। किस इतिहास में नाम अमर करना चाहते हो? अरे नाम रूप के चक्कर में पड़े हो। किस नाम रूप के चक्कर में पड़े हो? यह रूप जो है, यह काया जो है मिट्टी हो जाएगी, पांचों तत्व में जाके विलीन हो जाएंगे। और इस काया के माध्यम से जो भटोरा है, अरे तुमने भटोरे का मतलब क्या होता है? तुमने खिसका दी चीजें इतनी बड़ी धरती पर। कुछ धन को इधर से खिसका कर इधर ले आए, कोई इधर से खिसका के उधर ले जा लेगा। तुम खिसका ही तो रहे हो धन को, और क्या कर रहे हो? मेरा धन का क्या मतलब? तुम प्रॉपर्टी है ना, मेरी प्रॉपर्टी। अरे तुम खिसक के प्रॉपर्टी के पास पहुंच गए। कहीं कोई तुम, है ना, तुम अपना इधर से उधर हो जाओगे तो कभी कोई तुम्हें खिसका करके उस प्रॉपर्टी के पास दूसरा आ जाएगा, है। वो जो कागज पत्थर बनते हैं ना प्रॉपर्टी के, अरे मिट्टी हो जाते हैं, वो भी, उनकी भी लाइफ नहीं होती। ये रिकॉर्ड्स भी जो ना काम नहीं आते। अभी किसी के पास जो है पुराने खानदान में खुदाई में निकल जाए कि फलाने महाराजा ने 2000 साल पहले यह जो रियासत तुम्हारे पूर्वजों के नाम लिख दी थी, वो कागज लेके कोर्ट में चले जाओ कि यह जो मेरे 2000 साल पहले फलाने राजा ने यह जो इतने गांव मेरे परदादे को दिए थे, यह मेरी प्रॉपर्टी, खाली करवा के दो। कोर्ट देगा क्या? नहीं देगा ना। तो कागज तो है, काम नहीं कर रहा ना। ये कागज भी कुछ समय बाद काम नहीं करेंगे ना। तो इधर से इधर तुम सामानों को खिसका रहे हो, मेरा मेरा कर रहे हो। तो तुम्हारे जाने बाद कोई और खिसका के अपने पास कर लेगा। तुमने धन इधर उधर से खिसका के अपने पास किया, तुम्हारे जाने के बाद कुछ लोग उसको खिसका के अपने पास कर लेंगे, उनके बाद खिसका के कोई अपने पास कर लेगा। खिसका रहे हो तुम चीजों को, तुम्हारी नहीं है। शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो चीजें तुम्हारी कैसे होंगी? शरीर तुम्हारा है क्या? नदी नाव संयोग है। सारे संबंध या शरीर, चाहे शरीर का संबंध हो चाहे शरीर के संबंध हो, सब नदी नाव संयोग है। शरीर का संबंध भी नदी नाव संयोग है। एक सेकंड भी आगे पीछे होते ना, तुम्हारा जन्म कहीं और होता, कोई और आत्मा घुस गई होती इसमें, ठीक है ना। अरे 2-4 मिनट वो जो मामा जी है ना लेट आए होते ना,
तो फिर फूफा जी ने नाम रख दिया था, तुम्हारा नाम ये थोड़ी ना होता। वो तो मामा जी सही समय पे आ गए थे, ना आते तो फूफा जी तुम्हारा नाम रख देते और नाम कुछ और रखते। तो जो है किस चक्कर में हो? मेटाफिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश हो जाता है ना? और तब जो है वैराग्य बोध यदि सघन होता है, सारी दौड़ भाग और कम हो जाती है, तब जो है गतियां और धीमी हो जाती हैं, ब्रह्म काया में प्रवेश हो जाता है। और जब पूरी तरह से निर्मोही हो जाओगे ना, सारा मोह विसर्जित हो जाएगा, सारे आकर्षण विसर्जित हो जाएंगे, सारी दौड़ चली जाएगी, परिपूर्ण रूप से ठहर जाओगे, तो शिव काया में प्रवेश हो जाएगा। शिव काया में प्रवेश का मतलब तुम शिव के साथ मिल जाओगे। प्रणाम गुरु भगवान, कैसे हो, क्या हालचाल है? मैया कहाँ है, दिख नहीं रही, पार्वती जी कहाँ है? ऐसा क्या? हाँ? मेरा रूम कौन सा है? शिव जी आ गया मैं तुम्हारे घर में, मेरा रूम ठीक है करके रखे हो कि नहीं? तुम खुद ही शिव हो जाओगे, वहाँ द्वैत नहीं बचता, न कोई नाम रूप न कोई आकार, कुछ भी नहीं, तुम ही शिव हो जाते हो। अब शिव का मतलब क्या? वो वाले शिव, कैलाश मानसरोवर के वासी शिव, शिव तत्व की बात कर रहे हैं। ये शिव हुए जिन्होंने एक उस परम तत्व की बातें कही, इतने अच्छे से समझाई, इतने अच्छे से समझाई, इतनी बढ़िया समझाई कि उनके नाम से ही शिव तत्व होना चाहिए। शिव जी के नाम से ही शिव तत्व होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से बताया है। हमारे आदि देव हैं, आदिनाथ हैं, पता है ना? महादेव हैं, आदि देव हैं, आदिनाथ है ना? 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर कौन? आदिनाथ, वृषभ देव। अब जैन बोलते हैं कि नहीं ये अलग है, अलग वलग नहीं है, वही है, ठीक है ना? तो जो है अनुभव घट रहे हैं, अच्छी बात है, अनुभव घट रहे हैं, सिंबॉलिक हैं। अनुभव कैसे हैं? सिंबॉलिक हैं। यह जो है अलग अलग स्तर के सिंबल्स जो हैं साधना में प्रकट होते हैं। उन सिंबल्स को सिंबल्स की तरह पकड़ोगे, नाम रूप में उलझ जाओगे। सिंबल कुछ इशारा कर रहे हैं, अनुभव हैं, अनुभव आते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, गुणा भाग नहीं लगाना, आने दो। तुमने बुलाए क्या? नहीं। कैसे आए? अपने से आए, आने दो। तुम अनुभव को पकड़ोगे, क्यों पकड़ रहे हो? आए अपने से आए, जब तक रहना है रहेंगे, है ना? रहने दो जब तक रहना है, जब जाएंगे तो जाने देना, पकड़ना नहीं उनको। अनुभव को दोहराने की कोशिश कभी नहीं करना, गोल गोल चक्कर चालू हो जाएगा। अनुभव को दोहराने की कोशिश यानी गोल गोल चक्कर चालू हो जाएगा। मालूम है, दुनिया के जितने चक्कर हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा धर्म के चक्कर हैं। कितने? 1000 गुना ज्यादा हैं। तो धर्म के नाम पर इतने गोल गोल चक्कर मारते हैं हम, इतने घन चक्कर बन जाते हैं कि धर्म के नाम पर स्टूल का बस्ता उठाना पड़ता है। और फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। कब तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करते रहोगे? दुनियादारी के नाम पर करते थे बात, ठीक है, अब धर्म के नाम पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करते हो। धर्म के नाम पर आग्रह बना लेते हो। अरे धर्म है आग्रह से मुक्त हो जाना। धर्म क्या है? आग्रहों से मुक्त हो जाना। ऐसा नहीं कि यह सत्य है बाकी सब असत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा गलत है। ये कहती तो आग्रह है। फ्लेक्सिबल नहीं हो, तरल नहीं हो। अरे परमात्मा है परम तरलता, प्रेम है ना। प्रेम तो जो है कुछ गलत है उसको भी स्वीकार कर लेता है, फ्लेक्सिबल होता है ना? प्रेम तुम्हें जैसा का तैसा स्वीकार करता है। और आग्रह कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे चलो, तुम्हें काट छाट करना चाहता है।
तुम्हें सुधारना चाहता है, वह प्रेम नहीं है। कुछ भी स्थिर सत्य नहीं है, स्थायी जैसी कोई चीज नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी। तो धर्म, यदि आग्रह है तो वहां धर्म नहीं होगा। यदि आग्रह है तो वहां धर्म नहीं होगा। आग्रहों का विसर्जन होना चाहिए। धार्मिक आग्रह भी आग्रह है, धार्मिक आग्रह ज्यादा खतरनाक आग्रह है। धार्मिक आग्रह ज्यादा खतरनाक आग्रह है, ख्याल रखना। तो सचमुच में यदि मुक्त होना है, सचमुच में परम पद में प्रतिष्ठित होना है, तो सारे आग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा। अब कहते हैं कि हमें परमात्मा को पाना है, भगवान से मिलना है, भगवान से प्रार्थना करें। क्यों द्वैत को जी रहे हो? सीढ़ी के रूप में बहुत अच्छा है, भक्ति मार्ग जो है सीढ़ी के रूप में बहुत अच्छा है। सारे मार्ग ठीक है, उनको तो सारे मार्ग छोड़ने पड़ते हैं। अद्वैत का मार्ग भी छोड़ना पड़ता है यदि मार्ग है तो। मार्ग तो मार्ग है ना, चाहे अद्वैत का हो। साक्षी का भी विसर्जन जरूरी है। साक्षी में फंस गए, आत्मा के अनुभव में फंस गए तो आगे की यात्रा गई, गोल गोल चक्कर बड़ा हो जाएगा। वहां पर समय के इल्यूजन को जीना कम हो जाएगा। समय के इल्यूजन को जीना कम हो जाएगा, समय का बोध कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी। एंजाइटी जो है कम हो जाएगी। लेकिन फंसे तो चक्कर में हो, फंसे तो चक्कर में हो। चक्कर के बाहर होना है। कैसा भी चक्कर हो, सारे चक्करों के बाहर। सारी हाइपोथेसिस विसर्जित होनी चाहिए, साक्षी भी विसर्जित होना चाहिए। साक्षित आंतरिक नहीं है। अरे साक्षी तो छोड़ो, परमात्मा को भी जाना चाहिए। परमात्मा भी फसावट है, परमात्मा भी हाइपोथेसिस है, उसे भी जाना चाहिए। अंततः पकड़ कहीं भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता। द्वैत नहीं चलेगा। परमात्मा तुम हो सकते हो, परमात्मा के साथ तुम बैठ नहीं सकते, गपशप नहीं मार सकते परमात्मा के साथ में। तो बोलो कि मैं परमात्मा के साथ बैठूंगा, गपशप मारूंगा, टाइम पास करूंगा, दोनों ताश निकाल के खेलेंगे, रम्मी, है ना? नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। तुम परमात्मा हो सकते हो।